तो दोस्तों, अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आज 10 फरवरी 2023 को विधानसभा में अपना बजट है वो प्रस्तुत किया गया या फिर बजट की घोषणा की गई। अब इस बजट की घोषणा के उपरांत एक पक्ष है इस बजट का काफी विरोध भी कर रहा है और दूसरा जो पक्ष है इस बजट की पक्ष भी ले रहा है। हालांकि यहां पे राजस्थान सरकार के द्वारा अपने इस बजट में काफी सारी नई योजनाओं की घोषणा भी की गई है और कुछ पुरानी योजनाओं में विस्तार भी किया गया है। अब दोस्तों, आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के इस जमाने में इस बजट की घोषणा शायद आपके पास वो पहुंच भी गई होगी और वैसे भी इस बजट की घोषणा का लाइव प्रसारण है वो भी किया जा रहा था। लेकिन बजट का जो भाषण था इतना लंबा था कि राज्य की जो जनता है, प्रदेश की जनता है, वो इसे पूरा सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई, क्योंकि आज के समय में इतना समय किसी के पास नहीं है। अब प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार राजस्थान सरकार के द्वारा अपने बजट के अंदर प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या नई घोषणाएं की गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो बजट की जो मुख्य बातें हैं, मोटी मोटी जो बातें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक किसान वर्ग के लिए, एक मध्यम वर्ग के लिए, एक युवा वर्ग के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, उनको मोटे तौर पे मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस बजट की जो मोटी मोटी बातें, खास खास बातें वो आपको बता देता हूं। जो टॉप बातें वो आपको बताता हूं। दोस्तों, पहली बात तो यह कि देखिए, राजस्थान सरकार का अंतिम बजट था और 5वां बजट था, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान सरकार का जो कार्यकाल है वो जल्दी पूरा होने वाला है, तो ऐसे में इनका ये अंतिम बजट था। इसके अलावा यहां पे देखिए, दूसरी सबसे बड़ी खास बात, अपने राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट को बीच में स्थगित करना पड़ा या फिर रोकना पड़ा। वो इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शुरुआत के लगभग 8 मिनट तक है वो पुराना वाला जो बजट है वो ही पढ़कर सुनाया जा रहा था। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे हम नहीं जाते हैं, लेकिन इस बारे में मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए, माननीय जो सीएम महोदय हैं एक उम्रअंदाज व्यक्ति हो गए हैं और एक मानवीय भूल के कारण ऐसा हुआ। गलती से उन्होंने पुराना वाला जो बजट था उसके पेपर उठा लिए और शुरुआत के लगभग 8 मिनट तक वो पढ़ते रहे। और भैया, जब बात आई यहाँ पे विधानसभा के सदस्यों के बीच में, विपक्ष के नेताओं के बीच में, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और विपक्ष के नेताओं ने तो भैया इतना विरोध भी किया है, सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि जिस प्रदेश के सीएम को यह नहीं पता कि हम विधानसभा में कौन सा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कि नया वाला है या फिर पुराना वाला है, तो काफी विरोध है इस बात का हुआ। खैर, कोई बात नहीं, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनेता वो अपना अपना काम करते हैं, इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है वो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे तीसरी बड़ी खास बात इस बजट की, देखिए, ये जो बजट की घोषणा की गई थी तो इतना लंबा था, इतना लंबा था कि जो आम जनता है देख देख के थक गई और लास्ट में है अपने टीवी को भी बंद कर दिया। और ये जो बजट है दोस्तों, 3 घंटे 16 मिनट तक वो चला था। अब यहां पर मैं आपको 3 घंटे के लिए रिक्वेस्ट नहीं करवाऊंगा, मोटी मोटी आपको बातें बताऊंगा। अगर इनका जो लाइव प्रसारण अगर आप देखना चाहते हो तो इनके ऑफिशियल पेज से भी आप देख सकते हो, या फिर हमारा जो फेसबुक पेज है वहां पर भी आप देख सकते हो कि क्या क्या घोषणाएं की गई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस तरह से बोला गया था कि कुछ जो लोग हैं इनकी भाषा वो समझ नहीं पा रहे थे, तो मोटे तौर पे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। चलिए, अब बात करते हैं यहां पे घोषणाओं की, कि राजस्थान सरकार के द्वारा अपने इस बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। और यहां पे मैं मिक्स वे के अंदर घोषणाएं बता रहा हूं, जो जो घोषणाएं की गई। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपनी राय वो दे दीजिएगा। दोस्तों देखिए, अपने बजट घोषणा के अंदर सीएम महोदय के द्वारा जो घरेलू परिवार है उनके लिए 100 बिजली की यूनिट है वो बिल्कुल फ्री कर दी गई। हालांकि पहले 50 यूनिट है वो फ्री में मिला करती थी, अब यहां पे 100 यूनिट है वो फ्री कर दी गई। इसके बाद जो परिवार उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए हैं, उज्ज्वला जो गैस योजना है उससे जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को जो गैस सिलेंडर है मात्र 500 रुपए में है वो अब मिलेगा और साल में 12 सिलेंडर है उनको दिए जाएंगे। तो इस घोषणा से अपने राजस्थान में तकरीबन 76 लाख जो परिवार हैं वो लाभान्वित होंगे। इसके अलावा
अपने बजट घोषणा में सीएम महोदय ने यह भी कहा है कि आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं अब उनके जो आवेदन फॉर्म है बिल्कुल निःशुल्क है वो भरे जाएंगे। यानी युवाओं को एक सौगात दी गई है कि जिस भी भर्ती के लिए आप आवेदन करोगे वहां पे आपका कोई भी शुल्क है वो नहीं लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी छात्र हैं जो एक अपने राजस्थान के अंदर स्कूटी योजना है वो चला करती है, अब यहाँ पे स्कूटियों की संख्या बढ़ा दी गई है और ये बढ़ा के 30,000 वो कर दी गई। हालांकि पहले पूरे राजस्थान में इन बालिकाओं को ये स्कूटी 20,000 है वो मिला करती थी, लेकिन अब से आगे ये 30,000 स्कूटियां हैं वो मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अपने राज्य के अंदर एक ST/SC की एग्जाम होती है जिसे अपन राजस्थान सर्च एग्जामिनेशन बोलते हैं। जो टॉपर हैं, जो प्रतिभावान जो छात्र छात्र हैं, उनके लिए एग्जाम करवाई जाती है। तो इस एग्जाम के लिए यहाँ पे जो छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब यहाँ पे 10,000 ऐसे बालक बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी, यानी स्कॉलरशिप की संख्या वो बढ़ा दी गई है। इसी के साथ यहाँ पे जो महिलाएं हैं सिलाई का काम सीखती हैं तो उनको 5,000 रुपए की राशि है मशीन की सिलाई के लिए वो दिया जाएगा। और इसी के साथ प्रत्येक जिला मुख्यालयों के ऊपर एक डिजिटल लाइब्रेरी है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पे जो युवा वर्ग है उनको काफी फायदा होने वाला है। डिजिटल लाइब्रेरी उनको यहाँ पे अपने जिले में ही मिलने वाली है। चलिए इसके साथ यहाँ पे देखिए EWS श्रेणी से जो परिवार हैं अब उनको जो चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके अंदर उनको बिल्कुल निःशुल्क है आवेदन किया जाएगा या रजिस्ट्रेशन होगा। अब निःशुल्क उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, कोई भी शुल्क है यहाँ पे नहीं लगने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए जो चिरंजीव योजना है जिसके अंदर पहले परिवार को जो रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, जो भी बीमा का लाभ मिलता था, अब उसकी राशि बढ़ा दी गई है और ये राशि बढ़ा के 25 लाख तक है वो कर दी गई। यानी अब आप यदि कोई भी जो परिवार है, हालांकि मैं ये नहीं चाहता, भगवान से ये मैं अरदास करूंगा कि इस प्रकार की कोई भी बीमारी है किसी भी परिवार में नहीं आए, लेकिन खुदा ना खास्ता फिर भी ऐसी कोई बीमारी आ जाती है तो 25 लाख तक आप मुफ्त में इलाज वो करा सकते हो। हालांकि पहले इसकी जो राशि थी वो 10 लाख रुपए तक थी। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सौगात दी गई है और सौगात ये दी गई है कि जो भी स्टूडेंट है 75 किलोमीटर तक है आना जाना करते हैं पढ़ाई के लिए, उधर उधर जाते हैं, तो उनको रोडवेज बसों में बिल्कुल फ्री में है यात्राएं करवाई जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा किया है राजस्थान सरकार के द्वारा, मुझे ये बहुत पसंद आया। इसके अलावा वे स्टूडेंट जो शोध प्रशिक्षण करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को 30,000 रुपए तक की आर्थिक मदद है वो दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इस बजट घोषणा में राजस्थान सरकार के द्वारा 500 करोड़ का युवा विकास का गठन करने का ऐलान है वो किया गया है और इसी के साथ जिला मुख्यालयों के ऊपर यूथ हॉस्टल की घोषणा भी की गई है। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए अपने राज्य के अंदर 8,000 नई आंगनवाड़ी है खोला जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है वो भी खोले जाएंगे और इन आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं हैं उनको फ्री में 2 ड्रेस हैं वो उपलब्ध है वो करवाए जाएंगे। इसी के साथ मिड डे मील योजना के तहत अब बालक बालिकाओं को प्रत्येक दिन है दूध मिलने वाला। हालांकि पहले सप्ताह में ये 3 दिन मिला करता था और अब यहाँ पे देखिए सप्ताह के 6 दिन ये दूध है बिल्कुल फ्री में वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो गरीब तबके के परिवार हैं, ऐसे जो बालक बालिकाएं हैं जहां पर उनके दूध दही की सुविधा नहीं होती है, तो भैया वो आप सरकारी स्कूल में दूध पी के खूब फलेंगे, मोटे होंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। खैर कोई बात नहीं। चलिए इसके साथ ही यहाँ पे इस बजट घोषणा में यह कहा गया है कि जो इंदिरा रसोई योजना है अब उसको शहरों से निकालकर गांव तक भी है वो लेकर आएगा और शुरुआत के अंदर तकरीबन 2000 गांव के अंदर इंदिरा रसोई की स्थापना है वो की जाएगी। इसी के साथ सामूहिक विवाह करने पर प्रति जोड़े को 25,000 रुपए की राशि है वो दी जाएगी, पहले ये 18,000 रुपए हुआ करती थी। इसी के साथ यहाँ पे इस बजट के अंदर अंतरजातीय विवाह करने पर 5 लाख की जगह अब 10 लाख की राशि है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे युवाओं के लिए एक और घोषणा की गई है, जो युवा कृषि संकाय से स्नातक हैं तो तकरीबन अपने राज्य के अंदर 1000 ऐसे उनको ड्रोन है वो दिए जाएंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सके और जो भी प्रशिक्षण करना चाहते हैं कृषि को लेके वो है वो कर सके। कहने का मतलब है कि 1000 ड्रोन है वो दिए जाएंगे।
इसके साथ यहां पे अब देखिए किसी भी जाति का मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति जो प्रमाण पत्र है अब वो ऑटोमेटिक है, वो बनने वाला है। अब आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी इस प्रकार का ही व्यवस्था कर दी जाएगी। हालांकि अभी तो देखिए घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जल्दी इस प्रकार की व्यवस्था है वो की जाएगी। अब आपको इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए इसी के साथ यहां पे देखिए जो कोरोना काल के अंदर ऐसे जो बालक बालिकाएं हैं जो अनाथ हो गए थे, तो ऐसे बालक बालिकाओं को राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री में सरकारी नौकरी दी जाएगी जब वो नौकरी के काबिल हो जाएंगे। इसी के साथ यहां पे देखिए जो वृद्धा पेंशन योजना है उसके तहत जिन अपने माता पिता के या दादा दादी की उम्र 75 या इससे अधिक हो गई है, अब उनको 1000 रुपए प्रति माह है वो राशि दी जाएगी। हालांकि पहले ये 750 रुपए हुआ करती थी। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा लड़कों के लिए एक और अच्छी घोषणा की गई। और अब यहां पे देखिए कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक हैं लड़के हैं वो बिल्कुल फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। हालांकि पहले यहां पे केवल जो लड़के हैं वो भी प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ रही थी, लेकिन अब लड़कों को भी ये सौगात है वो दे दिए। लेकिन यहां पे शर्त इतनी है, जो आरटी के तहत जिन बालक बालिकाओं का प्रवेश हुआ है वही केवल इस योजना का फायदा उठा सकते हैं या फिर वही फ्री में है वो पढ़ सकते हैं। चलिए इसके साथ यहां पे शहरों के अंदर इंदिरा गांधी रोजगार योजना वो लागू की गई है। यहां पर अब शहरों में रहने वाले व्यक्तियों को भी 100 दिन का रोजगार है वो मिलने वाला है। और इसी के साथ यहां पे देखिए गांव और शहरों में महात्मा गांधी पुस्तकालयों की स्थापना वो की जाएगी। तो यहां पे जो भी विभाग हैं जो पढ़ना चाहते हैं तो उनको सुविधा अपने गांव में ही मिल जाएगी। कहने का मतलब गांव के अंदर एक लाइब्रेरी है वो खुलने वाली है। अब ये कब तक खुलेगी इसकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन घोषणाओं की बात अपन यहां पे कर रहे हैं। चलिए इसके बाद अपने राज्य के अंदर यहां पे देखिए 30,000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी या भर्ती है वो की जाएगी, ये घोषणा भी की गई है। और इसी के साथ यदि आप खादी पहनने के शौक हैं या खादी भंडार से कोई भी वस्तु आप खरीद कर लेकर आते हो तो वहां पर अब आपको 50% तक की छूट है वो दी जाएगी। लेकिन ये जो छूट की जो सीमा है वो 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी तक के बीच में ही लागू होगी, अन्य माह में नहीं लागू होगी। तो देखिए ये तो कुछ मैंने यहां पे 27 ऐसी मुख्य बातें आपको बताई हैं। अब यहां पे मैं किसान परिवार के लिए भी कुछ मुख्य बातें बता देता हूं कि आखिरकार प्रदेश की जो सरकार है किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या नई घोषणा की गई है। तो देखिए यहाँ पे जो खास घोषणाएं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए इस बजट के अंदर यहाँ पे किसानों को एक और सौगात दी गई है सीएम महोदय के द्वारा। और सौगात ये है कि अब किसानों को 2000 तक जो बिजली की यूनिटें हैं वो बिल्कुल मुफ्त में है वो मिलेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा जो किसान परिवार है उनको काफी फायदा होने वाला है। इसी के साथ यहां पे देखिए कृषक कल्याण कोष की स्थापना की गई है जो पहले की गई थी, अब उसकी राशि में विस्तार कर दिया है, यानी योजना में थोड़ा विस्तार कर दिया है। यहां पे देखिए इस कृषक कल्याण कोष के अंदर पहले 5000 करोड़ तक की राशि हुआ करती थी, अब इसे बढ़ा के 7000 करोड़ कर दिया गया। तो ऐसे में किसान परिवार को लेकर जितने भी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई हैं या चलाई जा रही हैं, तो ऐसे में किसानों को यहां पे काफी फायदा वो होने वाला है। इसी के साथ जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से लोन या फिर ऋण ले रखा है तो ऐसे में उनकी ऋण की माफी है वो की गई है। मूल तो रहेगा लेकिन जो ब्याज है वो नहीं देना पड़ेगा। तकरीबन ऐसे 3000 करोड़ रुपए का जो लोन है अपने राजस्थान या प्रदेश की जनता ने ले रखा है तो वो ऋण मुक्त हो गए। इसी के साथ यहाँ पे जो सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है, जो बीच वाले जो किसान है, उनके लिए बिल्कुल फ्री में बीज है फसलों के लिए है राजस्थान सरकार है वो उपलब्ध करवाएगी। तो ये थी किसानों के लिए कुछ योजनाएं या जो भी नई घोषणाएं। चलिए अब मैं कर्मचारी वर्ग के लिए 2-3 मोटी बातें आपको बता देता हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है कर्मचारी वर्ग को लेकर। अब देखिए यहाँ पे जितने भी संविदा कर्मी थे अब उनको पक्का कर दिया जाएगा। कहने का मतलब अब उनकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। तो ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपने डिपार्टमेंट हैं जहां पर संविदा पे काफी सारे कर्मचारी लगाए हुए हैं और काफी सालों से वो काम भी कर रहे हैं काफी कम पैसे में, अब उनको पक्का कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो स्थायी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं अब उनकी जो पेंशन है वो ओल्ड वाली पेंशन ही लागू होगी। बस कर्मचारियों के लिए मैं आपको 2 ये खास घोषणा ही बताऊंगा। चलिए अब यहाँ पे 2-4 जिलों की मोटी बातें अपन कर लेते हैं कि कौन से जिले को क्या चीज मिली है। अब दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए
शुरुआत के अंदर अपने प्रदेश की जनता में काफी ऐसी अफवाहें भी आ रही थी कि जैसे ही कोई मुख्यमंत्री साहब के द्वारा बजट की घोषणा की जाएगी तो अपने राजस्थान के अंदर नए जिले हैं वो सर्जित किए जाएंगे। लेकिन इस बजट घोषणा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई नया जिला वो नहीं बनाया गया। जहां तक कि अगर मैं यहां पे मेरी राय बताऊं कि ऐसा क्यों नहीं किया सरकार ने, तो आपको पता है कि यदि राज्य सरकार के द्वारा किसी एक क्षेत्र के अंदर जिले की घोषणा की जाती है तो दूसरे क्षेत्र वाले जो लोग हैं वो भैया यहां पे मुसीबत है वो उठा सकते हैं, राज्य सरकार के लिए आपस में झगड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे में राज्य की सरकार ये चाहती है कि जो जनता है वो इसकी विरोधी नहीं बने, क्योंकि एक पक्ष को कुछ यहां पे खुली छूट दी जाती है, दूसरे को नहीं दी जाती है, तो यह जनता है वो विरोध करना सही बात है। और आपको पता है कि अभी अपनी राजस्थान सरकार के जो चुनाव हो काफी नजदीक हैं, तो ऐसे चुनावी माहौल के अंदर है वो जनता को अपने विपक्ष नहीं करना चाहती। बस इसी उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा नए जिलों की घोषणा है वो नहीं की गई। और दोस्तों जब मैं ये लाइव प्रसारण देख रहा था, क्योंकि ये बजट है मैं भी सुन रहा था, तो ऐसे में काफी सारे अपने प्रदेश की जो जनता है, जो साथी जुड़े हुए थे, काफी भर भर के कमेंट वो कर रहे थे कि इसको जिला बना दो, उसको जिला बना दो। और ज्यादातर जो कमेंट मेरे देखने में आए जो अपना नीम का थाना है उसकी ज्यादा यहां पे रिक्वेस्ट है मुझे देखने को मिल रही थी कि भाई नीम के थाने को तो मुख्यमंत्री साहब पक्का ही मतलब जिला है वो बना दो, तो नहीं बनाया। खैर ये उनकी एक सोच समझ है, अब आप भी जानते हो क्यों नहीं बनाया। चलिए जिले वाइज अपन कुछ बात करते हैं। तो देखिए अपने राजस्थान के अंदर 3 जिलों के अंदर नई मेडिकल कॉलेज है वो खोली जाएंगी, जिसके अंदर एक प्रतापगढ़ है, जालोर है और राजसमंद। इसके अलावा जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इसी के साथ झुंझुनू के अंदर आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी या खोला जाएगा। और इसी के साथ कोटा के अंदर माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और इसके अलावा यहां पे डूंगरगढ़ जो कि बीकानेर में है और सादुल शहर जो कि श्री गंगानगर में, यहां पर रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना है वो की जाएगी, क्योंकि इन क्षेत्र में नहीं था। अब मुझे तो यार इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन क्षेत्रों में रोडवेज बस स्टैंड है या नहीं भी है। अब यहाँ पे ये जो बजट में घोषणा की गई है तो मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो कोई राज्य सरकार की बसों की व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसे में लोग तो काफी परेशान हो रहे थे। और वैसे भी आपको पता है कि जो एमएलए हैं अपने अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाते हैं, तो काफी दबाव बनाया होगा उन्होंने और इस तरह की घोषणा उन्होंने कर दी होगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए जयपुर में मीडिया सेंटर की स्थापना है वो की जाएगी, एक हब है वो बनाया जाएगा मीडिया का। और यहां पे देखिए सीएम महोदय के द्वारा जो भी मीडिया से जुड़े हुए जो बड़े लोग हैं, जो पत्रकारिता के अंतर हैं, तो उनको भी यहां पे जो टेबलेट है वो बिल्कुल फ्री में है वो दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है हमारे पत्रकार साथियों के लिए। और इसके अलावा बाड़मेर के अंदर 1100 मेगावाट का पावर प्लांट है उसकी स्थापना वो की जाएगी, जिसके अंदर अपने राज्य के अंदर है बिजली की पूर्ति है काफी यहां पे अधिक हो जाएगी और यहां पे किसान परिवार को है काफी राहत है वो मिलेगी। तो दोस्तों देखिए वैसे तो मैंने यहां पे आपको काफी सारी जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता दी, और वैसे तो आपको पता है कि 3 घंटे 16 मिनट का ये बजट था, तो काफी सारी बातें हैं, काफी सारी घोषणाएं की गई हैं। अगर वैसे आपको डिटेल में जानना है तो वो लाइव वीडियो है वो आप देख सकते हो, मोटी मोटी मैंने बातें आपको बता दी। अब फाइनल बात करते हैं। देखिए राज्य के मुख्यमंत्री साहब के द्वारा आज ये जो बजट प्रस्तुत किया गया था आपको कैसा लगा? अगर कुल मिला के मैं यहाँ पे बात कहूं तो मुझे ये थोड़ा ठीक ठाक लगा, इतना अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि इस बजट के अंदर है राज्य सरकार के द्वारा नई भर्तियों की कोई भी घोषणा है वो नहीं की गई थी। क्योंकि हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं, जो युवा साथी वो केवल एक आस है वो लगाए बैठे थे कि कब यहाँ पे 10 फरवरी आने वाली है और कब अपने राज्य के अंदर नई भर्तियां वो खुलने वाली हैं। तो ऐसी कोई भी घोषणा वो नहीं की गई है। बेशक यहाँ पे 30,000 यहाँ पे जो सफाई कर्मी हैं उनकी जरूर घोषणा की गई, बाकी अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनकी कोई भी घोषणा नहीं की गई। तो ऐसे में जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार साथी हैं, इस बजट का भरपूर विरोध कर रहे हैं, भी हमारे तो कोई काम की चीज नहीं है। और वैसे भी अगर किसान परिवार की बात देखें, क्योंकि जैसे ये बजट है प्रस्तुत हुआ था, इधर उधर से मेरे पास भी है वो राय आ रही थी, मैं भी तो एक किसान का बेटा हूं, तो ऐसे में देखिए किसानों के लिए कोई ज्यादा खास अच्छा ये बजट रहा नहीं। क्योंकि आपको पता है कि हाल ही के अंदर है
ये जो फसलें हैं यहाँ पे सर्दी का प्रकोप काफी हुआ था, काफी सारी जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कोई भी राहत पैकेज है राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ पे देखिए लगातार है राजस्थान सरकार के द्वारा जो कृषि से जुड़े हुए जो विभाग से संबंधित जो अधिकारी हैं वो सर्वेक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, खेतों में विजिट जरूर कर रहे हैं। लेकिन मेरे देखने में यह आया है कि इन ये जो बड़े जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर महोदय, उन पर काफी प्रेशर वो पड़ा हुआ है कि यहाँ पे जो फसल का जो नुकसान हुआ सर्दी से आपको ज्यादा नहीं दिखाना है, तकरीबन आपको 20% के लगभग वो दिखाना है। अब बेचारे यार जो नीचे लेवल के अधिकारी वो करे तो क्या करे, क्योंकि उन पर सरकार का काफी दबाव है। तो ऐसे में किसानों में इस बजट को लेके काफी रोष है और काफी विरोध भी इसका कर रहे हैं। अगर यहां पे विपक्ष के नेताओं की बात करें तो भैया वो भी जमकर है इस बजट का खूब दबा दबा के विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जिस प्रदेश के सीएम को ये नहीं पता है कि हम कौन सा भाषण देने जा रहे हैं, कौन सा बजट है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आखिरकार यार वो प्रदेश का जो सीएम है काहे की जनता की है वो सेवा कर देगा। तो ऐसे में तो काफी विरोध भी हो रहा है। अगर इनके पक्ष की बात की जाए, अगर मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो यहां पे देखिए कुछ ऐसी योजनाओं का सर्जन किया गया है सीएम महोदय के द्वारा जो कि आम जनता के लिए बहुत अच्छी है। एक तो देखिए जो चिरंजीवी वाली स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसकी जो बीमा राशि वो 25 लाख तक वो बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा फायदा है आम जनता को यहाँ पे होने वाला है। और ऐसे भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा नई घोषणाएं भी की गई हैं और घोषणाओं में जो योजनाएं उनमें विस्तार भी किया गया। तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये बजट मुझे ठीक ठाक लगा है, ना तो इतना कमजोर भी था और ना इतना अच्छा भी था। अब इस बजट को लेके आपकी क्या राय है वो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप सहमत हो, आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।